मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चार्ल्स के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चार्ल्स का नियम जो था, चार्ल्स वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उनके नियम के आधार पर इसका नियम नाम चार्ल्स का नियम पड़ा। ठीक, तो देखते हैं। चेक चार्ल्स के नियमानुसार डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V उसके परम ताप T कैपिटल के समानुपाती होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम नीचे की लाइन को स्पष्ट करते हैं। V अनुक्रमानुपाती T स्थिर दाब पर तथा स्थिर मात्रा पे। तो जब हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यह करके देखिए, लिखे हैं V अपॉन T इज इक्वल टू K कांस्टेंट, जिसको हमने समीकरण 1 मान लिया, जहाँ K एक स्थिरांक है। अब यहाँ देखते हैं दो भिन्न तापों पर, मतलब जैसे टेम्परेचर T1 हो और वॉल्यूम V1 हो और टेम्परेचर T2 हो और वॉल्यूम V2 हो। तो यहाँ देखते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T1 इज इक्वल टू स्थिरांक। अगर हम T और 1 अपॉन V में एक ग्राफ प्लाट करें तो इस प्रकार का हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। हमें एक प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक, और फिर इसके बाद देखिए, जहाँ V1 और V2 आयतन और T1 T2 गैस की परमताप हैं। फिर यहाँ देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम log के रूप में कन्वर्ट करें इस समीकरण को, तो हम पाते हैं log V माइनस log T इज इक्वल टू स्थिरांक। अब यहाँ देखिए, चार्ल्स के नियम को गैसों के विभिन्न ताप और आयतन के बीच समदाबी रेखाओं द्वारा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ मतलब दिखाया गया है कि समदाबी रेखा समान दाब पर और उनकी समान मात्रा पे किस प्रकार से रेखाएं प्राप्त होंगी। तो देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को दिखाया और V को वॉल्यूम को हमने वाई एक्सिस पे दिखाया। तो ये देखिए P1 N1 पे मान है, मतलब उस समय जब ताप और मात्रा का मान या प्रथम बार मिलेगा, फिर यहाँ 2 में, यहाँ 3rd में। फिर यहाँ सेकंड फिगर में जो ये दिखाया गया, जिसमें हमने तीर लगा के लिखा सही, वही रेखा का ग्राफ सही है, वो दोनों रेखा का ग्राफ सही नहीं है। यहाँ पे हमने 1/T और V में ग्राफ खींचा है। और फिर थर्ड फिगर जो है वो 1/V और T में खींचा गया, मतलब रिवर्स कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। थोड़ा सा उसमें और क्या होता है देखते हैं कि T का मान कांस्टेंट रहता है, लेकिन 1/V का मान क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। और यहाँ देखते हैं चौथे फिगर में log V और log T में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है मूल बिंदु से कुछ दूरी पर। ठीक, और यहाँ पे देखा गया है कि धीरे धीरे log T का भी मान बढ़ता है, log V का भी मान इंक्रीज करता है। और फिर हम देखते हैं सबसे लास्ट फिगर में कि T ग्राफ में V/T ग्राफ में, तो देखा गया है कि V/T की जो वैल्यू है वो एक बिंदु पर लगभग नियत है, लेकिन T का मान क्या हुआ, वो इंक्रीज कर रहा है। P1 P2 में दोनों में इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट किया गया। इस प्रकार से चार्ल्स के नियम का हम प्रदर्शन कर सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं, चूँकि स्थिरांक का मान गैस की मात्रा तथा दाब पर निर्भर करता है, इसलिए V/T इज इक्वल टू K और N और P का मान कांस्टेंट होगा। अब यहाँ देखिए तीसरा क्या है, दाब ताप का नियम, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात P अनुक्रमानुपाती T। तो P इज इक्वल टू KT, जहाँ K एक स्थिरांक है और हम इसको P/T इज इक्वल टू K। यहाँ पे N और V समान, मतलब एक नियत है, जहाँ K एक स्थिरांक है जो N और V पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे इसको लॉग फॉर्म में लिखा गया है, तो log P माइनस log T इज इक्वल टू स्थिरांक। अब देखिए यहाँ पे भिन्न टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका देखिए कट गया है थोड़ा सा, यहाँ पे दो भिन्न दाबों और समतापों पर इसको हमने लिख सकते हैं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 इज इक्वल टू P3/T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ अगला नियम देखते हैं, एवोगैड्रो का नियम।
इसे एवोगैड्रो वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के आधार पर समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है, अर्थात स्थिर दाब और ताप पर V अनुक्रमणानुपाती स्मॉल एन, तो V इज इक्वल टू के एन, V अपॉन स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल के। क्वेश्चन है P और T मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, जहाँ K की स्थिरांक है जो P और T पर निर्भर करता है, N मोलों की संख्या, V आयतन, तो दो भिन्न आयतनों और मोलों की संख्या पर V1 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान N2 इज इक्वल टू स्थिरांक। यदि V1 बराबर V2, N1 बराबर N2, यही एवोगैड्रो का नियम है अगर उनके आयतन बराबर हो और उनके मोल। अब यहाँ देखते हैं एवोगैड्रो के नियम से महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी प्राप्त हुए हैं। क्या है देखिए, एनटीपी पर किसी गैस की 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और किसी गैस का अणुभार इज इक्वल टू 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। इसके आगे का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे।